Hi dear students, myself Pooja Patwar and today we are going to read chapter number 7 named Weathering the Storm in Erasma written by Harsh Monday. It is a part of your supplementary book Moments. So this story gives an account of the storm that had hit the coastal area of Erasma in 1999. A young boy, Prashant, had to face the fury of the storm, and the details are given how the things had occurred and what the storm had caused in the area in 1999. So let us start reading. On October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Erasma, a small town in coastal Orissa, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. So, this is the story. This is the fact actually. This incident took place on October 27, 1999 और उस तारीख को प्रशांत की मदर की डेथ को 7 years हो चुके थे. Prashant, who is the main character, whose experience has been told over here, he had gone to his friend जो कि ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में रहता था इराज़मा में, जो कि कोस्टल उड़ीसा का एक स्मॉल टाउन है. वहाँ पे वो एरिया उसकी विलेज से 18 किलोमीटर्स दूर था. तो वो अपनी फ्रेंड के पास गया हुआ था सो दैट ही कुड स्पेंड द टाइम विद हिम और अपनी बातें कर सके. इन द इवनिंग a dark and menacing storm quickly gathered. Menacing means dangerous and harmful. तो एक खतरनाक सा बहुत अंधेरा हो गया और ऐसा स्टॉर्म वहाँ पे इकट्ठा हो गया, मतलब स्टॉर्म आने वाला था. Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. Fury means extreme strength. वैसे fury का मतलब एंगर होता है, गुस्सा होता है, बट हियर इट मीन्स के ऐसी स्पीड थी, ऐसी हवा थी, इतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स थी जो कि हाउसेस में ज़ोर ज़ोर से आके बज रही थी, दरवाज़ों को एक तरह से पीट रही थी. वो प्रशांत ने ऐसा कभी नहीं देखा था. हैवी एंड इंसेसेंट मीन्स अनसीज, जिसको रोका ही ना जा सके, कॉन्टीन्यूस. बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही थी जिसको रोका ही नहीं जा सकता था. उसकी वजह से हर जगह अंधेरा हो गया था, डार्क क्लाउड्स आ हुए थे और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी दैट एशियन ट्रीज वर अपरूटेड एंड क्रैश टू द अर्थ. जो इतने पुराने ट्रीज थे उनको हवा ने जड़ों से उखाड़ दिया. अपरूटेड मीन्स जड़ों से उखाड़ना, एंड क्रैश टू द अर्थ, अर्थ के ऊपर फेंका उसे, मतलब अर्थ के ऊपर गिरा दिया. स्क्रीम्स रेंट द एयर. रेंट मीन्स फील्ड. तो हवा में चीखें ही सुनाई दे रही थी एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, क्योंकि हवा जो थी घरों को और लोगों को ऐसे अपने साथ उड़ा के ले गई. सो यू कैन इमेजिन कि कितनी खतरनाक हवा चल रही होगी कि जो घर थे उन्हीं को उड़ा के साथ में ले गए. द एंग्री वाटर स्विल्ड इन टू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप. एंग्री वाटर मतलब जो पानी था वो बहुत ज़्यादा तेज़ था. वो क्या था, वो उसके स्वर्ल्ड मीन्स मूव्ड. तो जो पानी था उसके फ्रेंड के घर के अंदर तक आ गया और नेक डीप तक था, मतलब अगर इंसान खड़ा हो तो उसके नेक तक पानी आ रहा था. द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मॉटर. मॉटर होता है लाइम, सीमेंट एंड सैंड एंड वाटर को मिला के एक जो मिक्सचर तैयार किया जाता है जिसको कि घर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको मॉटर बोलते हैं. तो जो बिल्डिंग है वो ब्रिक एंड मॉटर की बनी हुई थी और इतनी स्ट्रांग थी कि वो इस डिवास्टेशन को टॉलरेट कर पाई. डिवास्टेशन मीन्स डिस्ट्रक्शन. तो विंड इतनी डिस्ट्रक्शन करी थी. विंड की वेलोसिटी थी 350 किलोमीटर पर आवर. सो यू कैन इमेजिन कि कितनी स्पीड से वो चल रही थी हवा. और उसमें जो घर था वो सरवाइव कर पाया क्योंकि वो सीमेंट का बना हुआ था. बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house. अब घर वालों को डर किस चीज़ से लगा कि जो कोकोनट ट्रीज थे वो टूट गए. ट्रीज टूट के उसके जो घर की छतों पे, मतलब हवा ने उनको जड़ों से उखाड़ लिया और उनके घर के ऊपर फेंक दिया. सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट.
हमार आधी रात को ये जो इंसिडेंट था, जो ट्रीज़ अपरूट होके गिर गए उनके घर पे, वो आधी रात के टाइम पे हुआ था। जिससे क्या हुआ, जो रूफ़ थी और जो घर की वॉल्स थी वो डैमेज हो गई, और घर को मतलब एक तरह से घर में एक तरह से ओपनिंग खुल हो गई। The crazed destruction wrought by cyclone and the surge of the ocean continued for next 36 hours. तो जो इतनी ज़्यादा क्रेज्ड मतलब जो इतनी ज़्यादा कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रक्शन हो रही थी, रॉट बाय मीन्स प्रोड्यूस्ड, किसी द्वारा बनाई गई या लाई गई, तो जो साइक्लोन की वजह से डिस्ट्रक्शन हुई थी और ओशन में जो इतना गश आया हुआ था, इतना दबाव बना हुआ था, इतना पानी का जोर पड़ा हुआ था, कॉन्टीन्यूड फॉर नेक्स्ट 36 आवर्स। ये जो सारी डिस्ट्रक्शन थी वो अगले 36 घंटे तक चलती रही। ऑल दो विंड स्पीड्स हैड रिड्यूस्ड समवेट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, बट अगली सुबह तक जो पानी की हवा की जो स्पीड थी वो थोड़ी कम हो गई थी, बट बारिश जो थी वो अभी भी कॉन्टीन्यूसली हो रही थी। टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड हिज फैमिली फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ। अब पानी जो आगे आगे ऊपर ही बढ़े जा रहा था, उससे बचने के लिए प्रशांत और उसकी फ्रेंड की फैमिली ने क्या किया, रूफ पे अपना डेरा लगा लिया। रिफ्यूज करना मतलब वहाँ पे वो रहना, तो वो घर की छत के ऊपर रहने लग गए। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डिवास्टेशन wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning। तो प्रशांत वो सुबह कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि जब उसने उस घर से निकल के पहली बार बाहर देखा, उस साइक्लोन के बाद बाहर पहली नज़र गई उसकी, तो सामने जो उसको नज़ारा दिखा, जो चीज़ें दिखी, वो उसको कभी नहीं भूलेगा। और वाई इन द ग्रे लाइट, वो लाइट ग्रे क्यों थी मॉर्निंग की, हमें तो पता है कि अर्ली मॉर्निंग की जो लाइट होती है वो ऑरेंज होती है। इट वॉज ग्रे बिकॉज ऑफ द साइक्लोन, और साइक्लोन की वजह से जो इतना अंधेरा छा गया था, विंड की वजह से इतनी डिवास्टेशन हो गई थी, और बादल अभी भी छाए हुए थे, रेन अभी भी हो रही थी, उस वजह से जो मॉर्निंग की लाइट थी वो ग्रे थी। ठीक है, तो जो उसने फर्स्ट टाइम वहाँ पे जो देखा, उसको वो कभी नहीं भूल सकता है। अ रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी। एक ब्राउन शीट सी पानी की फैल की हुई थी, जहाँ तक आंखें आंखें नज़र आ रही थी, देख पा रही थी, वहाँ पे वो सारा ब्राउन शीट, मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। मतलब हर जगह तबाही ही तबाही नज़र आ रही थी। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज स्टेड स्टूल इन फ्यू प्लेसेस। कुछ एक जगह पे जो सीमेंट के घर थे, फ्रैक्चर्ड मीन्स ब्रोकन, तो कुछ एक ब्रोकन घर ही नज़र आ रहे थे जो कि सीमेंटेड थे। अदरवाइज जो दूसरे कच्चे घर थे वो तो नज़र ही नहीं आ रहे थे। ब्लोटेड एनिमल कारकेसेस, ब्लोटेड मीन्स हवा भर जाना, या पानी भरने की वजह से स्वेलन हो जाना, सूज जाना। कैरकेसीज होती हैं एनिमल्स की डेड बॉडीज़। तो जो एंड वहाँ पे क्या हो रहा था, पानी में ऊपर क्या दिख रहा था, पानी में एनिमल्स की स्वोलन डेड बॉडीज़ थी, एंड ह्यूमन कॉर्पसेस होती हैं इंसानों की डेड बॉडीज़। सो हियर यू कैन सी के जो एनिमल्स की डेड बॉडीज़ होती हैं उनको कारकेसिस बोलते हैं, एंड जो ह्यूमन डेड बॉडीज़ होते हैं दे आर कॉल्ड कॉर्पसेस। ठीक है, तो जानवरों और इंसानों की डेड बॉडीज़ जो थी वो हर जगह पानी में तैरती हुई नज़र आ रही थी। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, हर जगह जो इतने बड़े बड़े पेड़ भी थे वो भी नीचे गिर चुके थे, इतनी ज़्यादा तबाही हो चुकी थी। टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस। अब दो कोकोनट ट्रीज गिर के उसके फ्रेंड के घर की छत के ऊपर गिर गए थे। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। डिस्गाइज मीन्स के उसने एक तरह से कह लो कि वो एक तरह से उनके लिए वरदान थी। क्यों वरदान थी, एक तरह मतलब बदकिस्मती का कह लो, बदकिस्मती में उसके लिए एक वरदान साबित हुई। तो ऐसी कंडीशन में उनके लिए तो वरदान ही साबित हुई। बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज कैप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड। क्योंकि जो टेंडर थे, टेंडर मीन्स सॉफ्ट, जो सॉफ्ट कोकोनट से जो दो ट्रीज गिरे थे उसकी वजह से उनको वहाँ पे जो फैमिली ट्रैप हो गई थी, एक ही जगह पे बंध के रह गई थी, उनको भूखे मरने से बचा लिया। वहाँ से वो कोकोनट तोड़ तोड़ के खाते रहे,
काफ़ी जो आगे काफ़ी दिनों तक, जब तक कि पानी थोड़ा कम नहीं हो गया। फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत सैड हडल्ड विद हिज फ्रेंड्स फैमिली। अगले 2 दिनों तक प्रशांत जो था वो अपनी फ्रेंड की फैमिली के साथ ग्रुप में बैठा रहा। हडल्ड मीन ग्रुप, तो वो ग्रुप में उनके साथ बैठा रहा। इन द ओपन ऑन द रूफ टॉप, रूफ पे, छत पे खुले में वो बैठे रहे। दे फ्रोज इन द कोल्ड, अब इतनी ज़्यादा तबाही हो गई थी, इतनी ज़्यादा बारिश हो गई थी, तो उसकी वजह से ठंड भी हो गई थी। तो वो ठंड में वो क्या हो रहे थे, जम रहे थे। एंड इंसेसेंट रेन, और इतनी ज़्यादा जो बारिश रुकी नहीं थी, उसके वजह से भी वो फ्रोज हो रहे थे, फ्रीज हो रहे थे। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स। प्रशांत अपनी फैमिली के बारे में सोच सोच के रो रहा था, और वो जो रेन वाटर में उसके जो आंसू थे वो भी धोए जा रहे थे। द ओनली थॉट दैट फ्लैश थ्रू हिज माइंड वॉज वेदर हिज फैमिली had survived the fury of the super cyclone. तो he was thinking, जो only thought उसके दिमाग में आ रहा था, तो फ्लैशिंग थ्रू हिज माइंड का मतलब है कि केम टू हिज माइंड, ठीक है। तो उसके दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था कि उसकी फैमिली इस जो इतना तेज सुपर साइक्लोन था उसकी स्ट्रेंथ के सामने, उतनी उसकी ताकत के सामने बच पाई होगी, मतलब वो जिंदा बचे होंगे। वॉज ही टू बी बिरीव्ड वंस अगेन। बिरीव्ड मतलब होता है कि जब आपकी फैमिली मेम्बर का, कोई फैमिली मेम्बर या आपके कोई फ्रेंड की डेथ हो जाती है, तो आप जिस कंडीशन में होते हो उस टाइम पे उसको बिरीव्ड बोलते हैं। तो वो सोच रहा था कि वो अब दोबारा क्या बिरीव्ड हो जाएगा, क्योंकि एक बार पहले वो बिरीव तब हुआ था जब उसकी मदर की डेथ हुई थी। 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rain water slowly began to recede. तो 2 दिनों के बाद वो 2 दिन उस जो कि प्रशांत को 2 सालों की तरह लगे, जो बारिश थी वो रुकी। एंड द रेन वाटर जो था वो धीरे धीरे रिसीड होना शुरू हो गया, मतलब रिड्यूस होना, नीचे उतरना शुरू हो गया। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिलीज विदाउट अ फर्दर एनी डिले। सीक आउट टू लुक फॉर, तो उसने सोच लिया कि अब वो अपनी फैमिली को ढूंढेगा और जल्दी देरी नहीं करेगा। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, बट जो हालात थे वो अभी भी खतरनाक थे। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर। प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्टेड, बट प्रशांत की जो फ्रेंड की फैमिली थी उन्होंने प्रशांत को रिक्वेस्ट करा कि थोड़े दिन और रुक जाओ। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, बट प्रशांत को पता था कि उसको अब जाना ही पड़ेगा। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद द लॉन्ग स्टर्डी, स्टर्डी मीन्स स्ट्रॉन्ग, तो उसने अपने लिए एक लंबी सी स्टर्डी स्टिक ली। एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन मीन्स जर्नी, यात्रा। तो उसने अपनी यात्रा अपनी विलेज को, जो कि इसकी विलेज 18 किलोमीटर दूर थी, उसको अपने स्टार्ट करा। थ्रू द स्वोलन फ्लड वाटर, स्वोलन मीन्स ऊपर चढ़ा हुआ, बहुत ज़्यादा पानी जो ऊपर चढ़ा हुआ था उसमें से उसने जाना, अपना रास्ता बनाना शुरू करा। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। ये ऐसी जर्नी थी जिसको वो कभी नहीं भूलेगा। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज़ हिज स्टिक टू लोकेट द रोड टू डिटरमाइन वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शेलो। उसको ये देखने के लिए, एक तो रोड देखने के लिए उसको बार बार अपनी स्टिक का यूज़ करना पड़ रहा था, और दूसरा ये देखने के लिए कि पानी कहाँ पे गहरा ज़्यादा है, कहाँ पे पानी कम है। तो वो स्टिक को यूज़ करके बार बार ये चेक करके फिर आगे बढ़ रहा था। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप, कई जगह पे जो पानी था वो कमर तक गहरा था। एंड प्रोग्रेस वो स्लो, और प्रोग्रेस आगे मीन्स आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ा जा रहा था। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस द रोड, कई जगह पे उसका जो रास्ता था वो रोड उसको मिल नहीं रहा था। एंड हैड टू स्विम, और उसको स्विमिंग करके आगे बढ़ना पड़ रहा था। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव्ड, रिलीव मीन्स उसको राहत की सांस आई। तो उसको राहत की सांस आई कुछ डिस्टेंस पे जाके, टू फाइंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज। तो जब उसको उसके फ्रेंड अंकल के 2 फ्रेंड्स मिले जो भी उनकी ही विलेज वापस जा रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, उन्होंने डिसाइड करा कि वो आगे इकट्ठे जाएंगे, आगे इकट्ठे बढ़ेंगे। As they waded through the waters, the scenes they witnessed grew more and more macabre. Macabre means horrible, मतलब भयानक से। जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, जो सीन उनके सामने आ रहा था वो और ज़्यादा भयानक होते जा रहे थे। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead. और क्योंकि उनको
उनके सामने जो ह्यूमन डेड बॉडीज़ आ रही थी, एनिमल डेड बॉडीज़ आ रही थी। ह्यूमन बॉडी किस किस की थी, ये नहीं है कि अकेले मेन मरे थे या वीमेन मरे थे, उसमें मेन, वीमेन, चिल्ड्रन सभी थे। और कैरकेसेस थी डॉग्स की, गोट्स की, कैटल की, जो कि जो पानी की लहरें थी, पानी का जो दबाव था, ज़ोर था, उनकी वजह से उनके सामने आ रही थी। मतलब पानी के बहाव के साथ जो डेड बॉडीज़ उनके सामने आ रही थी, उनको ये जो ग्रुप था, इनको उन सभी को पीछे करके आगे बढ़ना पड़ रहा था। इन एवरी विलेज दैट दे पास दे कुड बैरली सी अ हाउस स्टैंडिंग। जो भी गांव में से वो गुजर के जा रहे थे, उनको कहीं पे भी कोई भी घर नज़र नहीं आ रहा था। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग। तो प्रशांत ने अब ऊंची ऊंची रोना शुरू कर दिया। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव दिस कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी मीन्स डिजास्टर। इतनी जो डिस्ट्रक्शन हुई थी, डिजास्टर हुआ था, तो उसको अब ये यकीन हो गया था कि उसकी फैमिली उससे बच नहीं पाई होगी, उनकी डेथ हो गई होगी। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज, और फाइनली प्रशांत अपनी विलेज पहुंच गया। उसकी विलेज का नाम था कलीगुडा। हिज हार्ट वॉज कोल्ड। अब वो मतलब बहुत ज़्यादा दुखी था, उसको डर लग रहा था कि अब उसको कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं मिलेगा। क्यों? वेर देर होम्स वन स्टूड वर देर वर ओनली रिमेंट्स ऑफ इट्स रूफ। रिमेंट्स मीन छोटे छोटे टुकड़े, कोई चीज़ें उसके बची हुई। तो वहाँ जहाँ कभी उसका घर खड़ा हुआ था, वहाँ पे अभी सिर्फ छत के कुछ एक टुकड़े नजर आ रहे थे। Some of their belongings were caught, mangled, and twisted in the branches of trees just visible above the dark waters. Dark water means गंदा पानी जो ब्लैक था, इतनी चीज़ों के मिक्स होने की वजह से। तो ये जो कुछ एक चीज़ें उसको नज़र आई थी, वो कहाँ पे थी, ट्रीज़ के ब्रांचेस में के ऊपर बिल्कुल नज़र आ रही थी, उसमें फंसी हुई थी। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। यंग जो प्रशांत था, उसने डिसाइड किया कि रेड क्रॉस शेल्टर पे जाएगा और वहाँ पे जाके अपनी फैमिली को ढूंढेगा। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड वॉज हिज मेटर्नल ग्रैंड मदर। मेटर्नल ग्रैंड मदर कौन होती है? मदर की साइड से आपकी ग्रैंड मदर, दैट मीन्स नानी। तो जो इंसान उसको सबसे पहले भीड़ में नज़र आया, वो उसकी नानी थी। वीक विद हंगर, भूख से वो कमज़ोर हो गई थी। शी राश टू हिम, तो वो उसके उनकी तरफ भागी। हर हैंड्स आउटस्ट्रेच, उन्होंने अपने हाथ फैला लिए। हर आइज ब्रिमिंग, ब्रिमिंग मीन्स आंसुओं से भरी हुई, आंखें उनकी भरी हुई थी। इट वॉज अ मिरेकल, ये उनके लिए एक तरह से करिश्मा था। दे हैड लॉन्ग गिवन अप फॉर हिम अप फॉर डेड। और उनको लगता था, जैसे प्रशांत को लगता था कि उसकी फैमिली में से कोई नहीं बचा होगा, सारे मर गए होंगे, ऐसे ही उसकी फैमिली को लगा था कि वो अब जिंदा नहीं बचा होगा। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम। और जल्दी से ही, मतलब ये जो खबर थी वो जल्दी ही पहुंच गई सभी तक, और उसकी जो फैमिली थी वो उसके आसपास इकट्ठी हो गई। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और उन्होंने सभी ने राहत की सांस लेते हुए उसे हग किया। प्रशांत एंक्शसली स्कैन्ड द मोटली बैटर्ड ग्रुप। तो उसने अपने जो फैमिली मेम्बर्स थे, उनको जो निराश हुए पड़े थे, मोटली में डेस्परेट, और मतलब जो निराशा से भरे हुए थे, उनको देखा। बैटर्ड ग्रुप मीन्स इंजर्ड, और उसने अपने फैमिली मेम्बर को देखा कि सारे के सारे इंजर्ड हैं, डेस्परेट हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सीम टू बी देयर। उसने जब सभी देखे कि कौन कौन है, मतलब एक तरह से स्कैन किया कि कौन सा मेंबर है, कौन सा नहीं है, तो वो उसको लगभग सारे के सारे वहीं पे लगे कि सारे हैं। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही टुक इन द डेस्परेट सिचुएशन इन द शेल्टर, तो जब नेक्स्ट मॉर्निंग उसने सिचुएशन का जायज़ा लिया, ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ। उसने सोचा कि मैं अब अपने आप पे काबू करूँगा। ही सेंस्ड डेंथली ग्रीव सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर। उसने देखा कि ये जो शेल्टर में इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, 2500 पीपल हैं, इनकी जो भीड़ है, ये इतने दुखी हैं, तो ये मर जाएंगे। तो उसने डिसाइड किया कि इनको इससे बाहर निकाला जाए। 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज। 86 लोग जो थे वो गुम गए थे। ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे, और जो 96 हाउसेज थे, सारे के सारे ही, मतलब उसकी विलेज में 96 हाउसेज थे, वो सारे के सारे पानी बहा के ले गया था। इट वॉज देयर फोर्थ डे एट द शेल्टर। अब चौथा दिन था उनका शेल्टर पे, रेड क्रॉस शेल्टर पे, जहाँ पे वो सारे इकट्ठे हुए थे।
सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स, अभी तक तो वो ग्रीन कोकोनट्स पे अपने आप को ज़िंदा रख पाए, बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच ए ट्यूमिलेट। ट्यूमिलेट मीन्स इतनी जो डिसऑर्डर्ड ग्रुप है, ग्रुप ऑफ क्राउड है, तो उनके लिए तो अब आगे ये बहुत कम पड़ेंगे। प्रशांत, ऑल ऑफ 19 years, डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज। तो इफ़ नो वन एल्स डिड, तो प्रशांत ने अभी जो कि 19 years का था, उसने डिसाइड किया कि अपनी विलेज का लीडर बनेगा। अब अगर और कोई नहीं बना होगा तो वो बनेगा। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ्स एंड एल्डर्स टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस। टू पार्ट विद मीन्स अलग होना, मतलब देना। तो उसने ग्रुप बनाया एक अपने यूथ्स का और एल्डर्स के साथ मिलके, जिसको कि उसने सोचा कि जो मर्चेंट है, व्यापारी है, ट्रेडर है, उसको एक बार प्रेशराइज किया जाए कि वो उनको राइस दे। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड, और इस टाइम पे ये जो ग्रुप गया था वो सफल हुए। एंड रिटर्न ट्रिम्फेंटली। ट्रिम्फेंटली मीन्स उनको विक्ट्री मिली। वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर, और वो जब वापस आए तो उनके हाथ में, उनके पास फूड था पूरे के पूरे शेल्टर के लिए जो सारे लोग थे। नो वन कैट दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग, किसी ने तब ये ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सारे इतने भूखे थे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि राइस खराब हो रहे हैं। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर टू लाइट अ रिलक्टेंट एंड स्लो फायर। तो क्योंकि ट्रीज की जो ब्रांचेस थी वो इकट्ठी की गई, तो वहाँ उससे जो फायर हुई वो स्लो थी, ज़्यादा तेज़ नहीं थी, धीमी सी आंच बनी, क्योंकि वो अभी गीली थी। ऑन विच टू कुक द राइस, जिसके के ऊपर राइस बनाए गए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. bellies means stomach। और 4 दिनों में पहली बार जो साइक्लोन से बच पाए थे और जो शेल्टर पे थे, उन वो पहली बार अपने पेट भर पाए। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth। filth होता है गंदगी, डर्ट, यूरिन, तो यूरिन, वॉमिट एंड फ्लोटिंग कैरकेसेस। तो उसने सोचा, नेक्स्ट उसका काम था कि उसने सोचा कि मैं एक यूथ वॉलंटियर्स के जो खुद आके पार्टिसिपेट करें उनका ग्रुप बनाऊंगा, जिससे कि ये जो गंदगी है, यूरिन है, वॉमिट है, इतनी लाशें तैर रही हैं, और लोगों के दो ज़ख्म जो हैं और बहुत जिनकी जो फ्रैक्चर हो गए हैं उनको ठीक किया जाए। ठीक है, तो इसके उसके लिए उसने क्या किया, एक ग्रुप बनाया और उनको बोला कि इकट्ठे होके ये करते हैं। ऑन द 5th day a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels। It then did not return। 5वें दिन एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर वहाँ से शेल्टर के ऊपर से होके गया और कुछ एक फूड पार्सल्स गिरा दिए, बट ये दोबारा वापस नहीं आया। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर। तो यूथ टास्क ने क्या करा, प्रशांत का जो ग्रुप था उन्होंने क्या करा, उन्होंने शेल्टर में से जो रेड शेल्टर था वहाँ से उन्होंने जो खाली बर्तन थे वो उठाए। देन दे डिप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड। तो उन्होंने उसके क्या करा, फिर जो बच्चे थे उनको बोला लेफ्ट बाय द वाटर, जो पानी छोड़ के सैंड गया था, मतलब पानी तो बह बह गया था, अब जो सैंड पीछे बची थी उन्होंने उसके ऊपर बच्चों को लिटा दिया। अराउंड द शेल्टर फॉर दीज विद दीज यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक्स। और ये जो खाली बर्तन थे उनके स्टमक पे रख दिए गए। टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री। ये मैसेज कन्वे करने के लिए हेलीकॉप्टर्स को कि उनको भूख लगी हुई है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। द मैसेज गॉट थ्रू एंड आफ्टर दैट हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर। ये मैसेज उन तक पहुंचा और उसके बाद हेलीकॉप्टर जो वो था वो डेली शेल्टर पे आता, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स, जिससे और वो एयर ड्रॉप करके जाता, हवा में फेंकता खाना, और बाकी की जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो उनके शेल्टर के ऊपर फेंक के जाता। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड। ऑर्फन्ड मीन्स उनके जिनके मदर और फादर दोनों मर जाते हैं। प्रशांत ने उसके बाद देखा कि बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स मर गए हैं और वो ऑर्फन हो गए, अनाथ हो गए हैं। ही ब्रॉट देम टुगेदर, उसने उन सभी को इकट्ठा करा एंड पुट अप अ पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम, और इस तरह का कुछ उनके लिए शेल्टर बना दिया।
वीमेन वर मोबिलाइज टू लुक आफ्टर देम, औरतों को उनके पास भेजा गया ताकि वो उनका देखभाल कर सकें। वाइल द मेन सिक्योर्ड फूड, जबकि आदमी जो थे वो खाने को संभालने लगे, एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर, और शेल्टर के लिए सामान इकट्ठा करने लगे। As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that women and children were sinking deeper and deeper in their grief. अब जैसे हफ्ता दर हफ्ता बीतते जा रहे थे, प्रशांत को अब ये रियलाइज़ होने लगा कि जो औरतें और बच्चे हैं वो और ज़्यादा मतलब दुखी होए जा रहे हैं, वो दुख में एक तरह से डूबे जा रहे हैं, कि वो सोचे जा रहे हैं कि अब क्या होगा। He persuaded the women to start working in the food work program started by an NGO. तो उसने औरतों को बोला कि वो जाके जो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है एनजी द्वारा, उसमें वो काम करना शुरू करें। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स, और बच्चों के लिए उसने स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट, उसे खुद को क्रिकेट खेलना पसंद था। सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, और इसलिए उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैचेस स्टार्ट किए। Prashant engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives. तो प्रशांत फिर अपने बाकी वॉलंटियर्स के साथ इकट्ठे होके जो विधवा थी और जो बच्चे थे उनको एक दो बार दोबारा उनको लाइफ जीने के लिए मोटिवेट करने लगे। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज़। पहला जो गवर्नमेंट का प्लान था कि जो ऑर्फन्स और विडोज़ हैं उनके लिए इंस्टीट्यूशन सेटअप किए जाएं। हाउएवर दिस स्टेप वाज सक्सेसफुली रेजिस्टेड, बट दिस स्टेप को, ये जो स्टेप था इसको रोका गया बहुत सक्सेसफुली, क्योंकि ये फील किया गया दैट इट वाज फेल्ट इन सच इंस्टीट्यूशंस चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव, क्योंकि और ये महसूस किया गया कि बच्चे जो हैं उनको प्यार नहीं मिलेगा, ठीक है, और विडोज़ विड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, और जो औरतें हैं वो अकेलापन फील करेंगी, और स्टिग्मा स्टिग्मा मीन्स डिसग्रेस, के उनको एक तरह से बेइज्जती महसूस होगी, उनको अपमान महसूस होगा। प्रशांत ग्रुप बिलीव दैट ऑर्फन शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ। प्रशांत का ये मानना था कि जो ऑर्फन्स हैं उनको उन्हीं की जो कम्युनिटी है उसमें सेटल किया जाए, possibly in new foster families made up of childless widows and children without adult care, और possibly उन families में, foster families means जो family किसी बच्चे को कस्टडी दे देती है कि हम इसको बच्चे का ध्यान रखेंगे, इसके टेक केयर करेंगे, इसका पालन पोषण करेंगे, उसको हम फोस्टर फैमिली पेरेंट बोल देते हैं। सो यहाँ पे तो ही वॉज ऑफ द व्यू के जो बच्चे हैं उनको दे दिया जाए जिनके के बच्चे नहीं हैं, ठीक है, या जो ऐसी विधवाएं हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, और ऐसे बच्चे मतलब उन सभी को यूनाइट कर दिया जाए, जिनके बच्चे नहीं हैं उनको बच्चे दे दिए जाएं, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं वो ऐसे एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाएं, सो दैट फैमिलीज बन जाएं और सभी की केयर हो सके। इट इज़ 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन, अब 6 महीने हो चुके हैं इस डिस्ट्रक्शन के बाद। This time Prashant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his new pain. इस बार अब प्रशांत की जो स्पिरिट है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, उसका मन ठीक हो चुका है, क्योंकि अब उसे अपने दुख की कोई फिक्र नहीं है। हिज हैंडसम यूथफुल फेस इज़ वॉट द विडोज़ एंड ऑर्फन्ड चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक आउट मोस्ट इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ। अब उसका जो चेहरा वो है वो उसको देखता है कि उसकी मतलब उसकी खुशी उस चीज़ में है कि जो विडोज़ और ऑर्फन बच्चे हैं वो क्या फील करते हैं, उनको जब दुख होता है तो वो उनके दुख को दूर करता है। So this was the chapter. I hope you enjoyed and understood well. And this was really a very sad type of chapter. It made me cry because it was very, I could just imagine while reading the chapter. If you also did, if you also could imagine the destruction or the feelings of the people, those who had suffered at that time, surely you would have cried over here. So this was the chapter for today, bache. Hope you enjoyed and understood it well. Please, if you did, please do tell me in the comments. If there is any query still, please do tell that also. I'll be waiting for your comments. Thank you and have a nice day, bache. Enjoy your day. Bye bye.